न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बुलढाणा शिवसेना नेता सांसद प्रतापराव जाधव प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ता की हवस के लिए सारे विपक्ष अपने सिद्धांतों के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर सांसद प्रतापराव जाधव की आलोचना। जो लोग EVM पर शक करते रहे थे वो अब शक नहीं कर रहे थे। कर्नाटक के नतीजे पर सांसद जाधव की प्रतिक्रिया। हालांकि इस नतीजे का राज्य में कोई असर नहीं पड़ेगा। हार के कई कारण है, लेकिन यह लोगों की राय है कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट को न कुछ मिला और न ही मिलेगा। किसी और के घर बेटा होने के बाद यह उद्धव ठाकरे की कोशिशें की यह चीनी बाट। अंधविश्वासी चंद्रकांत खैरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन होम हवन कर रहे थे। सांसद जाधव ने संजय राउत के 3 महीने में सरकार गिरने वाले बयान की आलोचना की। 2024 और 2019 में भी देश में बीजेपी और शिवसेना की सरकार आएगी। हे बघा, तुम्ही पाहिलं असेल की या ठिकाणी चंद्रकांत खैरे ते आमचे चांगले मित्र आहेत, पण इतक्या अंधश्रद्धेच्या आणि ह्याच्या ते आरी गेलेले आहेत की परवाच्या दिवशी सुप्रीम कोर्टामध्ये हे जे काही आपलं प्रकरण चालू होतं पात्रता अपात्रतेचं, ते स्वतः पंचा घालून त्या ठिकाणी होम हवनाला बसलेले होते आणि म्हणून ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या त्यांनाच माहीत आहेत। पण असं काही या थोतांडावर ह्याच्यावर आमचा विश्वास नाही। मुख्यमंत्री चांगलं काम करतात, लोकांच्या मनातली कामं करतात, म्हणून ते लोकांच्या मनातले मुख्यमंत्री आहेत। संजय राऊत म्हणजे मला तर वाटते की म्हणजे काय बोलणारा लबाड बोलणारा एक नंबरचा माणूस। याच्या अगोदरचे जर तुमच्या मीडियाच्याच क्लिपा जर तुम्ही तपासल्या तर त्यांनी याच्या अगोदर या सरकारच्या बद्दल 100 भाकितं केलेले। 2 दिवसानं पडणार, 8 दिवसानं पडणार, 3 महिन्यानं पडणार, 2 महिन्यानं पडणार, आणि संजय राऊत काय हा भविष्यकार नाही आणि म्हणून त्यांनी 3 महिन्यानं पडेल म्हणून पडेल। कावळ्याच्या श्रापांना कधी गाई मरत नाही। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। छत्रपति संभाजी नगर महाराज की जयंती पर भव्य मशाल वाहन रैली। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती उद्धव ठाकरे समूह द्वारा वाराडेली में उद्धव ठाकरे समूह की ओर से आयोजित की गई थी। छत्रपति संभाजी नगर में नामकरण के बाद पहली बार संभाजी महाराज की जयंती इतने उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शहर छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी की गई मूर्ति को हटा दिया गया। पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष किशन चंद्र तनवानी ने बताया कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती धूमधाम मनाई जाएंगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती जाली दस्तावेजों के आधार पर खुले पेट्रोल पंप, तत्काल कार्यवाही की मांग को लेकर मनसे का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। जाली दस्तावेजों के आधार पर मौजे नर्सरी ग्राम पंचायत गोरखेड़ा कुंभी धरनी रोड पर पेट्रोल पंप शुरू किया गया। इसलिए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करते हुए और पेट्रोल पंपों को बंद करते हुए मनसे के नेतृत्व में तालुका अध्यक्ष नितिन शिंदे ने जिला समाहरणालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि 3 दिन से अधिक हो गए और भूख हड़ताल कर रहे लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने भूख हड़ताल पर ध्यान नहीं दिया है। धरनी रोड स्थित ग्राम पंचायत गोखेड़ा कुंभी मौजा नर्सरी में हरीश बिरानी के स्वामित्व वाले परिसर में वाघमारे ने अवैध रूप से जाली दस्तावेज तैयार किए। यह भी मांग की गई है कि अवैध पेट्रोल पंपों को बंद किया जाए। नितिन शिंदे भूख हड़ताल पर है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुलढाणा महाराष्ट्र एकीकरण समिति पिछड़ गई तो संजय राउत ने कान पर पड़ा यह नतीजा। संजय गायकवाड़। कांग्रेस को कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन यह किसी पार्टी की सफलता का हिस्सा नहीं है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने टिप्पणी की है कि वहां के मतदाताओं की मानसिकता हर बार सरकार बदलने की होती है, साथ ही महाराष्ट्र में भी इसका कोई असर नहीं होगा। विधायक गायकवाड़ ने यह भी विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निकट भविष्य में महाराष्ट्र में शिवसेना को 100% सत्ता मिलेंगी। इसके विपरीत महाराष्ट्र एकता समिति का परिणाम संजय राउत के कानों के पीछे पड़ रहा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी जवाब दिया है कि उद्धव ठाकरे ने जनता की अदालत को ललकारा है, इसलिए आने वाले समय में जनता उन्हें जगह दिखाएगी। आघाडीतले आपसातले विषय त्यांनी कोणी काय निर्णय घ्यायचा काही होत त्या पक्षाचा विषय आहे, त्याच्यामुळे आम्ही काही त्या भाष्य करणं योग्य नाही। भाऊ, काल तुम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटले बुलढाणा जिल्ह्यात इसरोडी येथे। 20-21 तारखेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे का विस्तार? तारखेचं निश्चित नाही, पण विस्तार होणार आहे। यावेळी महिलांना या मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार आहे का? मिळणार।
आपण आग्रही आहे का काही मंत्रिमंडळ आम्हाला स्थान काही मंत्री की- उद्धव ठाकरे विसरले. जनतेच्या न्यायालयानेच त्यांना शिवसेना भाजप म्हणून मतदान केलं होतं, पण जनतेच्या न्यायालयाचा अवमान करत ते काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेले आणि म्हणून जागा त्यांना नाही दाखवणार, जागा आम्हाला नाही दाखवणार महाराष्ट्र, जागा त्यांना दाखवणार की तुम्ही आमच्या विचाराचा अपमान केला, आमच्या मताचा अपमान केला, आम्ही शिवसेना भाजप म्हणून तुम्हाला मतदान केलं आणि तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत गेलात, म्हणून महाराष्ट्र उत्तर त्यांना देईल. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।